हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का राइज फिजिक्स के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम आपको 11th क्लास के सेकंड लेक्चर है ये। इसमें आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि क्या होते हैं यूनिट्स और इसका यूज कैसे होते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा एक स्टोरी के बारे में जानते हैं और उसे हम यहाँ पे देखेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, किसी चीज़ का मेजरमेंट क्यों करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपका एक छोटा भाई है या बड़ा भाई है, कोई भी है, मतलब दो भाई हैं, ठीक है। एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इस टाइप से दो भाई हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बड़ा है, ठीक है। मैंने ये बोला कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब मैं ये कहूँगा कि ये मोटा भी है और ये कैसा है, ये पतला है लड़का। जो बड़ा भाई है वो मोटा है, ठीक है, या सिर्फ इतना रहने देते हैं। ये छोटा भाई है, ये पतला है, और बड़ा भाई है, ये मोटा है। तो अब ये कितना मोटा है, इस चीज़ को डिफाइन करें कि ये इससे कितना मोटा है, कितने टाइम्स मोटा है। तो हम कहेंगे कि कुछ x टाइम्स मोटा है ना, इसी टाइप से कहेंगे। अब मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा पतला हो गया, वजन इसका ये भारी है ना। तो और ये कैसा कहेंगे, ये हल्का है। तो अब इसके लिए भी क्या होगा, हम अब ये कह दिया भारी है, लेकिन कितना भारी है ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा कि कितना भारी है। तो इसके वजन को काउंट करने के लिए कि ये कितना हल्का है या कितना भारी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई यूनिट का यूज़ करेंगे कि ये कितने, कि ये y kg भारी होगा। ये नॉर्मली हम देखते हैं ना। तो हमने यहाँ देखा कि किसी भी चीज़ के मेजरमेंट में अगर कोई चीज़ हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि एक x कार है, एक y कार है, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का पता करें कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है ना, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये कितनी दूरी पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दूरी को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी और हम नॉर्मली उस यूनिट का यूज़ करके कह देंगे कि ये z किलोमीटर या मीटर दूरी पर है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वजन के लिए कुछ और यूनिट यूज़ हुई और दूरी नापने के लिए कुछ और यूनिट, ऐसे ही कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो हमने देखा कि मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ रही है। क्या, एक तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, और एक दूसरा का क्या है, उसके साथ एक यूनिट है। तो ऐसे मेजरमेंट करने के लिए जो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, और दूसरा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें किसी चीज़ की मेजरमेंट के लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मेजरमेंट के लिए। एक तो होता है क्या, स्टैंडर्ड यूनिट, एंड सेकंड क्या होता है, मैग्नीट्यूड या कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें मेजरमेंट पता चलता है कि कैसे हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट पर। तो हमारे पास फंडामेंटल 7 यूनिट्स होते हैं। जो फंडामेंटल होते हैं, मतलब फंडामेंटल का मतलब क्या है कि उन्हें किसी और से ड्राइव नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं लेंथ हुआ, तो हमें पता है कि लेंथ को हम कभी ये नहीं कह सकते कि इसे किसी दूसरे के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि ये x कार y कार से कितनी z किलोमीटर दूर है ना। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये z किलोग्राम दूर है, या किसी और वे से नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये इतने सेकंड दूर है ना, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसकी केवल जो यूनिट है वो लेंथ है ना। तो एक स्पेसिफिक जो क्वांटिटी है यहाँ, उसकी क्या है, एक स्पेसिफिक यूनिट है जिसे हम लेंगे। तो ऐसे फंडामेंटल कितनी 7 क्वांटिटी होती है, उनके साथ ही यूनिट्स होती हैं, जिनके बारे में 1 बाई 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लेंथ। तो लेंथ का हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेंथ का क्या होता है, मीटर, है ना। वो आपको हम ये भी बता देंगे, कन्वर्जेंस मतलब मीटर किलोमीटर, ये सब कन्वर्जेंस होते हैं। हम ये नहीं समझेंगे कि इसका यही हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या होगा, लेंथ। ये आ गई एक फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी यूनिट होगी, वो होगी मीटर, है ना। इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक ही होगी आपकी लेंथ। के बाद आता है सीधा मास। मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम। इसे भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास हो गया। और इसके बाद आता है टाइम। टाइम को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या होता है, सेकंड। इसे स्मॉल m से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे भी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर, और इसे भी एम्पियर, और इसे भी किसे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी ये डायमेंशंस होती हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे डायमेंशंस के बारे में। एक मिनट रुकना जरा। ओके, हो गया ये। इसके बाद हम करेंगे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के बारे में, और यहाँ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका टेम्परेचर T से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसे थीटा से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है, और रिप्रेजेंट भी कैसे किया जाता है। उसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ आप देखेंगे कि कोई सारी की सारी जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्वांटिटी की, सारी एक दूसरे से सेपरेट है। ये सभी अलग अलग डायमेंशन है, ये एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि कोई किसी से रिलेशन कुछ हो, ठीक है, सारी सेपरेट है। इसके बाद हम स्टडी करें, बात करें कितनी हो गई, 5 हो गई। अगली है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट, इतनी गंदी राइटिंग लिख दी, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस, इसके लिए आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आता है मोल, मोल आता है और इसका ऐसे MOL मोल से ही इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका क्या होता है, कैंडेला, इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला, इसे CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हो गई 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। और जो भी यूनिट्स बनती हैं वो सभी क्या होती हैं, इसी से ड्राइव्ड होती हैं। ये सारी सेपरेट होती हैं, ये किसी के साथ रिलेशन नहीं रखती हैं, कोई रिलेशन नहीं, एक दूसरे से सभी सेपरेट होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल। इसके बाद क्या होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक एंगल हो गया और दूसरा होगा, इसको रेडियन होता है, इसका रेडियन, इसको RAD से स्मॉल r यूज़ होता है, RAD से यूज़ होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकेंड क्या हो गई, ये फर्स्ट है, ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, दूसरा हो गया सॉलिड एंगल, ओके। और इसका होता है स्टेरेडियन, तो SR से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई हमारी 7 यूनिट फंडामेंटल होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स कितने हो गए, 7। ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम इन्हें स्टडी करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम इनकी कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, यानी कि ड्राइव्ड यूनिट्स को पढ़ेंगे कि इनसे ही यूज़ करके, इन्हें आपस में यूज़ करके, एक दूसरे को यूज़ करके हम कैसे ड्राइव करते हैं। जैसे कि इनका तो हमें पता चल गया। अब मान लेते हैं कि कोई गाड़ी चल रही है, अब वो चल रही है किसी स्पीड से चल रही होगी, तो हमें उस स्पीड की यूनिट चाहिए, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा देखते हैं इस मामले में क्या है कि कोई गाड़ी A पॉइंट से B पॉइंट पर जा रही है, ठीक है। तो इसकी कुछ स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट कि इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस तो नहीं लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका मीटर ले लेंगे। और टाइम क्या होता है, सेकंड होता है, उसका हम सेकंड ले लेंगे। तो हमें ये निकल के आ गई यूनिट्स किसकी, वेलोसिटी की। अब हमने ये यूनिट क्या किया है, हमने ड्राइव की है, वेलोसिटी की यूनिट को हमने ड्राइव किया। किससे ड्राइव किया है, हमने इन फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव किया है। जब हम किसी यूनिट को किसी यूनिट से ड्राइव करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, ओके। अब ऐसे ही क्या होता है, फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स को हम कैसे तोड़ते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma, ठीक है। हमने 9th में जब हम न्यूटन्स लॉ को पढ़ रहे थे तो पता है, न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि F = ma होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस फोर्स का हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला निकल गया। ये मास का हो गया, मास इंटू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले एक्सेलरेशन को समझते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी का डिफरेंस एंड इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हम dv/dt करेंगे, मतलब चेंज इन, इसका मतलब होता है चेंज, डी का मतलब क्या होगा, डिफरेंस या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज है तो ऊपर क्या आएगा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, है ना। उसके बाद सेकंड फिर है तो सेकंड का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर्स की जब यूनिट निकालेंगे, ड्राइव करेंगे यहाँ पे, तो हम एक्सेलरेशन की यूनिट यहाँ रख देंगे, क्या एक्सेलरेशन ये भी रहने देते हैं, फिर सबकी एक साथ रखेंगे। तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी, तो किलोग्राम होगी इंटू एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसकी यूनिट आ जाएगी क्या, मीटर प्रति पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो फोर्स की यूनिट यहाँ से डिराइव होगी। तो ये क्या होगी, ये फोर्स की डिराइव यूनिट होगी। इस टाइप से इसे हम यहाँ से स्टडी करते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा अगर यहाँ से बात कर लिया, ऐसे हम बहुत सारी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।